एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो हम लोग अभी क्लास के बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेंज वाले पोर्शन तक कोई डाउट है किसी को? लाइक लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है समथिंग एक्स अपॉन समथिंग एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स, लाइक टाइप वन है दिस, ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशलिटी होता नहीं है, कोई फैक्टर्स वगैरह कैंसिल नहीं होता, ना ही इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो सेम है, ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो काफी सिंपल स्टेप्स है इसके। सबसे पहले आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अकॉर्डिंग या इसके रिलेटिव में कोई तो एक्स आना चाहिए। सपोज करो एक्स की वैल्यू नहीं आती है, लाइक दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया था एक्स कंप्लीटली कैंसिल्ड एंड -2 इज इक्वल टू 0, ये नहीं होता। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 1, ये दिस आउटपुट के लिए कोई इनपुट ही नहीं है, मतलब आप ये आउटपुट इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 0, इसके रिगार्डिंग आ रहा है x इज इक्वल टू -2, यानी ऑब्वियस सी बात है जब तुम इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू -2 पुट करते हो तो -2 + 2 0, 0 अपॉन ये नॉन जीरो ही आएगा, 0 अपॉन नॉन जीरो इज 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, ये आउटपुट आपको फाइनली रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स, तो इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, सेकंड केस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है x बिलोंग्स टू है एनी रियल नंबर -1 करोड़ टू +1 करोड़ और आगे जो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो रूट्स रियल है, यानी कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे ही आप d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हो, अभी ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है y में, और ऑब्वियसली बात है y में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिलेंगे y के, और y ही रेंज है। ठीक है, फिर इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? बोलो। लाइक ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेंज में 3 इंक्लूड नहीं किया है, लाइक फर्स्ट केस था यहाँ पे नॉट अ क्वाड्रेटिक, और नॉट अ क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू आ रहा है 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आप वापस यहाँ पे पुट करोगे, और सपोज करो यहाँ पे कोई x आ जाता है, मतलब y इज इक्वल टू 3 आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट आ गया है, तो फिर ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 to 5, 3 पे ओपन ब्रैकेट, यानी कि y इज इक्वल टू 3 इंक्लूड नहीं करना आपको, तो यहाँ पे x नॉट डिफाइन आना चाहिए, और नॉट डिफाइन कब आएगा? व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू 3। ठीक है, सेकंड केस d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि जो रिमेनिंग वेरिएबल है n, वो क्या आना चाहिए। ओके, देन दिस क्वेश्चन, ये सारे सिंपल ही क्वेश्चंस हैं। फिर हम लोग आ गए थे टाइप 2 पर। टाइप 2 में स्पेशलिटी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो सेम होता है, 1/1 1/1। तो इसमें करते क्या है, आप डिवाइड कर देते हो सिंपल, और एक कांस्टेंट प्लस या माइनस में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ग्राफ वगैरह बना लो इसका, इसका रेंज चेक करो, 1/, चेक करो, और जो भी प्लस माइनस करना है और मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है वो कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक 1/1 पॉजिटिव टू पॉजिटिव आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, नेगेटिव टू नेगेटिव तो भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आपको ब्रेक करना होता है 0 पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो 0 आता है। तो -3 to 0 माइनस एंड 0 + टू 2, 1/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी, 2 -1/3, 1/2 to 1/0 प्लस यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, दिस क्वेश्चन ये भी लास्ट टाइम पे हो ही गया था, ये भी आपको बताया था x बिलोंग्स टू -2 to 1। ये प्रथमेश का डाउट था कि आपको, प्रथमेश तुम हो यहाँ पे? ओके, तो ये इंटरवल गिवन है आपको x बिलोंग्स टू -2 to 1, तो ये इस तरीके से डिवीजन वगैरह, और फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ -2 to 1 इंटरवल में चेक, 1/8/3 मल्टीप्लाई, फिर +1, और फाइनली मल्टीप्लीकेशन विद 3/2। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये साइन स्क्वायर वगैरह वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर ही लिया था, और फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या?
किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन तो आप लोग आंसर बता सकते हो। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये सॉल्व किया है किसी ने? चलो ओके, कोई नहीं, देखते हैं। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स पुट करोगे आप टी। आज तो क्या आंसर आ रहा है? सो साइन एक्स टी, टी बिलोंग्स टू -1 to +1, ये हो गया है अभी 2t² + 4t -3 अपॉन t² + 2t और +5, 2/1 4/2 से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में करोगे आप डिवीजन, तो एक काम ये कर सकते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन, इससे जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने 3 और 2 कॉमन, तो 3 और 2 कॉमन लेने से होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ t², दिस विल बी 1, और फिर आप इजीली इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे 2 कॉमन, सो दिस इज t² + 2t और माइनस का 3/2 यानी कि 1.5 अपॉन t² + 2t और +5, यहाँ पे +5 और -5। ठीक है, तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स और 1 माइनस 5 + 3/2 यानी कि 13/2 अपॉन t² + 2t और +5। सर इतना रेशियो में क्यों लेना है, मतलब डायरेक्टली वहां पर 2t² + 4t -3 + 10 बेटा -15। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो, अगेन तुम्हारे माइंड के ऊपर है, तुम कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको पहले 2 कॉमन ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसमें 3t² 2t² था, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोचने में, तो आप 3/2 कॉमन ले लेते हो। बाकी यहाँ पे इजी था क्योंकि ऑलरेडी 1 है, मतलब इसका डबल वहां पे लिखा हुआ है, तो 2t 4t और 10 10 और -10, ये आपको करना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है बेटा, ये वही लिखा हुआ है, तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वही है एक्चुअली, 2t² + 2t और +5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ t² + 2t + 5, मिनिमम वैल्यू विल बी एट -b/2a यानी कि -1, और -1 पे वैल्यू कितना आएगा, -d/4 है। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, -1 वहां पे पुट करो, तो ये हो गया 1 - 2 और प्लस का 5, 6 - 2 यानी कि 4। t = 0 पे वैल्यू है 5, दिस ग्राफ, और इसको चेक करोगे इन द इंटरवल, -1 to 1। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन सोचना कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि -1 to 1 पे ग्राफ ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आ रहा है, 1 + 2 3 + 5 यानी कि 8। तो दिस एक्सप्रेशन, इसका रेंज क्या आ गया बोलो? 4 to 8, और डिवाइड है ये 13, तो दिस बिलोंग्स टू 13/8 2। 13/4। ठीक है, और अभी मल्टीप्लाई करोगे इसको विथ माइनस साइन से मल्टीप्लाई, यानी कि इन इक्वेशन साइन चेंज। इन इक्वेशन साइन चेंज करने का मीनिंग ये होता है कि आप ब्रैकेट्स चेंज कर देते हो, और अभी इसमें कितना ऐड करोगे? 2। ठीक है, सो -13/4 + 2 यानी कि -5/4 और -13/8 और +2 यानी कि ये हो गया है 3/8। तो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का दिस, -5/4 to 3/8। जो लोग पढ़ने में सच में इंटरेस्टेड है, इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, काफी लोग sin x को t पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके टाइप 1 से इसको सॉल्व करते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि टाइप 1 के अकॉर्डिंग आपके रूट्स थे बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, -500 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे -500 रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x t है, और वो -1 to 1 इंटरवल में ही होता है।
तो एनी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है, वही रियल नंबर पॉसिबल है जो -1 to 1 इंटरवल में है। ओके, सो फाइनल आंसर है दिस -5/4 to 3/8। अगेन फाइनल क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a to b, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4a + 8b, और कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नहीं सर। नहीं। ओके, तो टाइप 2 पे भी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। एक एग्जांपल और लेते हैं। y is equal to x² - 3x + 2 upon 3x² - 7x और +4। ये क्वेश्चन है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, टाइप 2 में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 1/3 और 3/7 सेम नहीं होता है। हाँ। तो आइदर इट विल बी इन टाइप 1 और समथिंग एल्स। तो एक काम हमें ये करना चाहिए यहाँ पे, लाइक इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। फैक्टर्स क्या है बोलो? x - 1 इंटू x - 2। ठीक है, एक चीज और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि x = 1 पे डिनोमिनेटर भी कितना आ रहा है? 0। 0। इसका मतलब डेफिनेटली इसका भी फैक्टर क्या आना चाहिए? x - 1। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अभी 3x -3x² - 3x - 4। इजी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आप फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं अभी टाइप 3। और टाइप 3 का स्पेशलिटी क्या है? फैक्टर्स गेट्स कैंसिल। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं एक्चुअली। तो x - 1 और x - 1 क्या हो गया बोलो? कैंसिल। और साइड में वी हैव टू राइट x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगेन 1। स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है, ध्यान रखना। 0/0 नॉट डिफाइन है। डिनोमिनेटर में 0 हो, न्यूमिनेटर कुछ भी 2 3 4 या 0, क्लियरली नॉट डिफाइन। तो आप x = 1 इस क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी रिमेनिंग पोर्शन क्या है यहाँ पर? x - 2 अपॉन 3x - 4। अभी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। अभी एक्चुअली हम लोग पूरी कैलकुलेशंस वगैरह इस एक्सप्रेशन पे करने वाले हैं, और इस एक्सप्रेशन को x = 1 से कोई प्रॉब्लम है क्या बोलो? नहीं। नहीं है। तो ये x = 1 इनपुट भी यूज करेगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा आपको। लेकिन स्टार्टिंग क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना x इज नॉट इक्वल टू 1, और x = 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आउटपुट आने वाला है बोलो? 1। 1 ही आ रहा है क्या? -1/-1, हाँ। तो बिल्कुल, सो x इज नॉट इक्वल टू 1, एंड साथ में ये भी लिखना है हम लोगों को, y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि x = 1 x = 1 के अकॉर्डिंग भी आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, और वो आउटपुट है 1, और वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वहां पे। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन क्लियरली क्या है बोलो? लीनियर अपॉन लीनियर। और ये आपको बताया था ग्राफ्स में सबसे लास्ट में, और काफी ज्यादा सिंपल होता है ये। ठीक है, तो x एक्सिस पे कौन सा वैल्यू नहीं आने वाला है इसमें बताओ? व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, 4/3। तो ये x वैल्यू यूज नहीं हो सकता। एंड y एक्सिस पे भी आपको एक वैल्यू रिमूव करना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो। कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 1/3। 1/3। हाँ देखो, ये ग्राफ्स में कवर किया था हम लोगों ने सबसे लास्ट में, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कैंसिल हो गया है रेंज वगैरह। ठीक है,
तो ये लीनियर अपॉन लीनियर वाले ग्राफ है। अगेन काफी ज्यादा सिंपल होता है ये। आपको एक्स एक्सिस से वैल्यू रिमूव करनी होती है वेयर डिनोमिनेटर इज 0। वाई एक्सिस से भी एक वैल्यू रिमूव करते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो है यहाँ पर 1/3। ठीक है, ग्राफ आइदर दिस पोर्शन फर्स्ट और थर्ड या फिर सेकंड और फोर्थ। उसके लिए एक तरीका ये कि आप डिफरेंशिएट करो, और सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि ये ग्राफ है डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक भी डिक्रीज और यहाँ पे भी डिक्रीज। सेकंड और फोर्थ में ग्राफ बनता है तो डेफिनेटली ग्राफ क्या आ रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। बाकी इतना नहीं करना होता, आप सिंपली x इज इक्वल टू कितना पुट करो, 0। 0। हाँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अभी आप पुट कर दो 0। ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2. अपॉन 2। ठीक है, तो 1/2 यानी यहाँ से पास होना चाहिए ग्राफ। सो दिस इज 0,0, 1/3 इज 0.33, तो 1/2 यहाँ पे डेफिनेटली ग्राफ फर्स्ट थर्ड या सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। वैसे ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर अपॉन लीनियर है। यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज मिलते हैं, -∞ टू +∞। केवल एक वैल्यू रिमूव होता है एक्स एक्सिस पे, और एग्जैक्टली वन वैल्यू ही रिमूव होता है ऑन वाई एक्सिस। हाँ बिल्कुल। तो फाइनली रेंज क्या दिख रहा है बताओ? -∞ to +∞, -1/3। -1 and 1/3। y बिलोंग्स टू r, और इसमें से एक वैल्यू रिमूव करोगे 1/3। वो लीनियर अपॉन लीनियर के अकॉर्डिंग रिमूव है, हाँ, और एक रिमूव करना है आपको y इज इक्वल टू 1. 1। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने वो रिमूव किया था। ठीक है, तो कोई आपको ये बोलता है कि दिस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाओ, दिस एक्सप्रेशन का, तो ये ग्राफ है। कोई ये बोलता है कि इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाओ, तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ कहीं पे। और इस 1 पे कितना वैल्यू आ रहा था? 1 ही आ रहा था। 1। यहाँ पे भी क्या बनाओगे? होलो सर्कल। Whole. होलो सर्कल, बिल्कुल। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नो सर। तो बिल्कुल भी टफ नहीं होता, ये बहुत सिंपल है। अगेन ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। ग्राफ का रिक्वायरमेंट तब होता है जब कोई पर्टिकुलर इंटरवल भी गिवन होता है आपको कि x बिलोंग्स टू दिस, तो फिर ग्राफ बना के हम लोग उस इंटरवल में इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। बाकी सिंपल एक्सप्रेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो ये रिमूव करना है आपको। इसके अलावा पहले और कुछ रिमूव हो रहा है तो वो भी रिमूव कर दो। ओके डन। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये ग्राफ -∞ टू 4/3 तक इंक्रीजिंग है, और 4/3 के आगे भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होता तो इसके बाद में ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज इंक्रीजिंग। ये पीस इंक्रीजिंग है और ये पीस भी इंक्रीजिंग है। ओके, ठीक है। x बिलोंग्स टू r में इंक्रीजिंग नहीं है, -∞ टू 4/3 में इंक्रीजिंग है, और 4/3 टू इंफिनिटी में भी इंक्रीजिंग है। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये सॉल्व करो।
y एक्सिस से रिमूव करना है y इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ t का रेशियो, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1/2. by 2. ठीक है, 1/2। सो क्लियरली ग्राफ फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड। हाँ ये हो गया। और इसको चेक करना है इन द इंटरवल, -1 to 1. ठीक है। सो -1 to +1, -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 3/5. 3/0.6, ठीक है। और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1/3. 1/3, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वहां, ठीक है। थोड़ा इतना फिर से करते हैं। ये पोर्शन है और यहाँ पे बना तो बोलो, क्योंकि वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनली रेंज क्या आ रहा है बोलो? X belongs to 1/3 to 3/5. y belongs to 1/3 to 3/5। ब्रैकेट्स बताओ। पहले पे ओपन और दूसरे पे क्लोज। तो काफी ज्यादा सिंपल होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लीनियर अपॉन लीनियर एक्चुअली इतनी जल्दी सॉल्व होते ही नहीं है। इनका जो बुक्स में स्टैंडर्ड मेथड होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, लाइक दिस yt - 4y इज इक्वल टू t - 2। t को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि t टाइम्स y - 1 और 4y - 2, फिर t आएगा 4y - 2 अपॉन y - 1, और t है sin x, यानी कि दिस एक्सप्रेशन शुड लाई इन द इंटरवल -1 to 1. हाँ। फिर आप दिस पार्ट और दिस पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करते हो, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हो, तो वहां से आपको फाइनली वैल्यूज मिलते हैं y के, ठीक है। लेकिन इससे काफी ज्यादा इजी मेथड है जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताओ। Y belongs to R -1/3 and 1. सो y बिलोंग्स टू r, और इसमें से आपको 3 वैल्यूज रिमूव करने हैं। दे आर -3/5, ये होता है -0.6 और सबसे स्मॉलेस्ट है। -3/5 रिमूव करो, -1/3 रिमूव करो और 1 भी रिमूव करो। बाकी ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है इसका, लीनियर अपॉन लीनियर, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो उससे आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाएगा।
x में से रिमूव होने वाला है यहाँ पे 5x minus 4 is equal to 0, यानी x is not equal to 4 upon 5, y में रिमूव होने वाला है this, और उस ग्राफ में x is equal to 1 और x is equal to 2, इन दोनों पे बनाओगे होलो सर्कल। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एक काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x क्या होता है बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेट्स से t एंड t बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज किस इंटरवल में आता है? 0 to 1. 1। 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो ये हो गया अभी 2t प्लस 3 अपॉन 3t माइनस 1। ग्राफ बनाओ इसका और उसको चेक करो इन द इंटरवल 0 to 1। आंसर आ गया। करो, बताओ क्या आंसर है फाइनली। अदरवाइज बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह t को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y, फिर वहां पे दो इक्वेशन फिक्स करो 0 to 1 और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो बेस्ट यही है कि इससे हो जाएगा जल्दी से काफी। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड, और इसको चेक करोगे इन द इंटरवल -1 to 0 to 1। 0 to 1 का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सो 0 to 1, 1 पे कितना वैल्यू आता है इसमें? 5/2। 5 अपॉन 2 यानी ऑलमोस्ट 2.5। ठीक है, तो 0 to 1 तक जो भी ग्राफ है ना वो पूरा मार्क कर दो। 0 पे क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे डार्क सर्कल, दिस ग्राफ और दिस ग्राफ। 0 से 1 तक पूरा ग्राफ मार्क कर दो। सो फाइनली आंसर क्या है बोलो? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 अपॉन 2 इन्फिनिटी। 5 अपॉन 2 पे ब्रैकेट क्या आएगा बोलो? ओपन। 1. ओपन, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन ही लगाऊंगा। ये इसका फाइनल आंसर है। सर अभी वॉइस आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। हाँ बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फाइनल आंसर है दिस माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 5 अपॉन 2 टू इन्फिनिटी। अरे बिल्कुल टफ नहीं होता है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तुम देखना प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस में, मैं वो भी सेंड कर दूंगा, उसके वो शीट भी आते हैं इस पे क्वेश्चंस, और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल, y is equal to 2x square minus 5 upon x square minus 3। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पुट x square is equal to t belongs to 0 to infinity, फाइनाइट। brackets। 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे open। तो सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन हो गया है, बस यहाँ पे आपको 1 पे स्टॉप होना था, यहाँ पे 1 पे स्टॉप नहीं हो रहा है, आपको 0 टू इन्फिनिटी तक पूरा ग्राफ चेक करना है। तो ये क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर सकते हो। ये होमवर्क के लिए लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस cos 3x upon cos x cos 2x।
ध्यान रखना sin 3a में से sin कॉमन आता है, cos 3a में से cos और tan 3a में से tan, like cos 3a is equal to 4 cos 4 cube cos cube x minus 3 cos x, तो cos x कॉमन, रिमेनिंग है अभी 4 cos square x minus 3, cos x तो कैंसिल हो गया ना, और cos 2x को यू कैन राइट 2 cos square x minus 1 हाँ, और फिर वहां पे cos square x को पुट करना, t belongs to -1 to 1 अरे नहीं, cos square x 0 to 1. 0 to 1 दोनों पे क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चंस होमवर्क में लिखो, करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। बाकी सारे सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा स्पेशलिटी कुछ नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। tan 3a में से tan कॉमन, tan स्क्वायर x को पुट करना t। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब ये cos x वगैरह कैंसिल करो और उसको तुम t पुट करोगे ही, तो साइड में ही जरूर लिख देना t इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रहा है वो भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क में। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल टाइप, टाइप 4। ये भी सेम समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और स्पेशलिटी है। लाइक दिस एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये टाइप 2 में आ रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो ऐसा कुछ सेम है यहाँ पे? नहीं. अगेन यहाँ पे कोई फैक्टर कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली टाइप 1 का पार्ट है। ठीक है, टाइप 1 में क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और x में क्वाड्रेटिक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। केस 1 केस 2, केस 1 नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं है ना, नॉट अ क्वाड्रेटिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड भी कितना होना चाहिए? 0। पॉसिबल नहीं है, 0 क्योंकि ऑलरेडी कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे? 1. हाँ, समथिंग y जैसा रहा होता तो फिर उसको 0 करने का पॉसिबिलिटी होता, अभी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक, इसके अलावा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि y स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्लियरली 2 राइट साइड और -2 लेफ्ट साइड, ये इसका रेंज है। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 2 इंफिनिटी। ठीक है, बाकी एक चीज ध्यान रखो, ये काफी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्चुअली x प्लस 1 अपॉन x। हाँ, तो ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। ऐसा ग्राफ वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा है हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह के आइडियाज। अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं पहले डोमेन। डोमेन क्या रहा है इसका, ये बताओ। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हाँ, मतलब यहाँ पे डॉटेड वर्टिकल लाइन आना चाहिए। ओके, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? x Infinite. इंफिनिटी प्लस 0 यानी इंफिनिटी। सो x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे है इंफिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करो। Minus माइनस infinity. इनफिनिटी। ठीक है, अगेन x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन है, तो 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड चेक करो। x टेंडिंग टू 0 प्लस कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? Plus infinity. यानी कि 0 के जस्ट राइट में वैल्यू है प्लस इंफिनिटी। ठीक है, 0 माइनस पे चेक करो। Minus infinite. यहाँ शेप के लिए क्या करोगे बोलो? Differentiate.
डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन है 1 और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम इज x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 यानी x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 1 और 1 पे x स्क्वायर का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि लोकल मैक्सिमा और 1 पे स्लोप है नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये लोकल मिनिमा और मैक्सिमा है। लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। 1 पे कितना वैल्यू है बोलो? 2. 2। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू है 2 एंड माइनस 1 -2. यहाँ पे शिफ्ट दिस -2। लोकल मिनिमा, दिस इज दिस लोकल मैक्सिमा। बस इनको भी ज्वाइन कर दो। अगेन ये पैराबोलिक शेप बिल्कुल नहीं है, पैराबोलिक नहीं है ये शेप। तो इसका फाइनल ग्राफ है दिस। ये आप लोगों को लास्ट ईयर बताया था, नोट्स देखना अपने, उसमें है ये इसका ग्राफ है। अगेन इसका एक एसिम्पटोट भी होता है। एसिम्पटोट क्या होता है? लाइन जो इसको जस्ट टच करती है इन्फिनिटी पे। चलो उसका यूज अभी है नहीं यहाँ पे, आपको केवल ये ग्राफ माइंड में रखना है। ऑब्वियस ही बात है, एक्स पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। तो ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव तो आउटपुट भी पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव है डेफिनेटली नेगेटिव, और नेगेटिव को आप ऐड करते हो तो नेगेटिव आउटपुट ही आता है। यानी एक्स पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव आउटपुट्स मिलेंगे, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता कि एक्स पॉजिटिव देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कितना आंसर आएगा बोलो? If x positive, then minimum value of this expression 2. X negative, 2. then x negative, then maximum value of this expression -2। हाँ, तो ये रेंज, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, तो ये आप थोड़ा सा पता रखना है ना। इसके अलावा और कोई केस आ गया x प्लस 2 अपॉन एक्स या x प्लस 3 अपॉन एक्स, तो वो हम लोग डायरेक्ट लर्न नहीं करते हैं। वहां पे क्या करोगे आप, वही ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह और फिर उसका रेंज बताओ। ओके, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, पता होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। लेट्स से x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, यानी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगेन ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है। x और 1 अपॉन एक्स कैंसिल, और ये हम लोग को यूज करने का हिंट कब मिलता है? ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हो एंड वेरिएबल कैंसिल होता है, तो आपको डेफिनेटली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही यूज करना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको स्टेटमेंट गिवन है कि नंबर्स आर पॉजिटिव और तुम्हें लग रहा है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली वहां पे क्या यूज करो? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर कैंसिल, डेफिनेटली 100% यहाँ पे क्या यूज करो? am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और वैसे भी tan स्क्वायर cot स्क्वायर स्क्वायर है, डेफिनेटली पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करोगे tan स्क्वायर cot स्क्वायर कैंसिल, 4 into 9 36 का अंडर रूट कितना आ गया? 6, और 6 into 2 हो गया है 12, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इसका मिनिमम वैल्यू कितना है?
12। 12. हाँ, और 12 से ग्रेटर यानी कि मैक्सिमम इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्लियरली x प्लस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगेन x नेगेटिव है तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x नेगेटिव पुट करते हो तो यहां से माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन, यानी कि टोटल माइनस कॉमन। इसका मीनिंग ये है कि x इज इक्वल टू लेट्स से 2 पे आ रहा है वैल्यू अल्फा, तो -2 पे कितना आएगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया ना और दोनों साइड से कॉमन आ गया, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम ही है। तो जो आपको पॉजिटिव इनपुट मिलने वाला है फॉर नेगेटिव आउटपुट्स, सेम आउटपुट मिलेगा आपको नेगेटिव साइन में। ठीक है, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, वो आएगा अभी इसी चैप्टर में आएगा। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। नहीं सर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे, ये देखो, लाइक दिस क्वेश्चन। शिंगेज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न पे। तो y इज इक्वल टू दिस प्लस 1 अपॉन दिस। अभी ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसी में भी नहीं आता है ना, तो तुम्हें काफी मतलब यही करोगे जब किसी भी टाइप में नहीं है, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को, तो ग्राफ ही बनाना पड़ता है आपको। साइन एक्स को आप मैक्सिमम टी पुट कर सकते हो, टी बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ, तुमने इसको डिफरेंशिएट किया और -1 to 1 में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज करो इस इंटरवल में कोई मैक्सिमा या मिनिमा आता है, तो फिर आपको प्रॉपर ग्राफ बना के चेक करना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, आप यहाँ पे ऐड करो, कितना बोलो, 1/2 और यहाँ पे -1/2। नाउ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, P. और ये हो गया अभी t प्लस 1/t, और बाद में इस t प्लस 1/t फाइंड कर लो रेंज वगैरह, और फाइनली उस रेंज में कितना माइनस करना। 1/2। ठीक है, तो ये हो गया अभी t प्लस 1/t। अच्छा ये बताओ साइन एक्स बिलोंग्स टू, साइन एक्स प्लस 1/2 बिलोंग्स टू -1/2 to 3/2। ठीक है, अब ये तुम लोग सॉल्व करो, इसका ग्राफ बनाओ और इसको चेक करो इन द इंटरवल -1/2 to 3/2. 3/2। करो, स्टार्ट करो। इस तरीके से ग्राफ बनता है ना, 1 पे मिनिमा, लोकल मिनिमा वैल्यू 2, -1 पे लोकल मैक्सिमा वैल्यू -2। -1/2 to 3/2, 1.5। कंप्लीट ग्राफ चेक। अच्छा बताओ 3/2 पे वैल्यू फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि उस साइड में ग्राफ वैसे भी ऊपर तक जा रहा है। -1/2 पे फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ। डेफिनेटली।
ओके, -1/2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -5/2। करेक्ट है। तो ये हो गया अभी -∞ टू -5/2 यूनियन। 2 to infinity। ठीक है, और इसमें कितना माइनस करोगे अभी बोलो? 1/2। करेक्ट है। सो फाइनल रेंज, फाइनल आंसर -∞ टू -3 यूनियन 3/2 टू। ये इसका फाइनल आंसर। बताओ, कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो बोलो। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, सपोज करो ये स्टैंडर्ड केस नहीं होता तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, करेंगे वो क्वेश्चंस भी हम लोग, लेकिन ये तो काफी स्टैंडर्ड है। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find range of f of gx. अगेन f of gx का मीनिंग क्या है? इस x के प्लेस पे क्या यूज करने वाले हो आप? x² - 3x + 2। तो काफी सिंपल है, gx को क्या पुट करो यहाँ पे बोलो? t। हाँ, और g ऑफ x की वैल्यूज फाइंड कर लो। अगेन x का कोई इंटरवल गिवन नहीं है आपको, तो और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -d/4a। 4a। ठीक है, तो -d/4a कितना आएगा यहाँ पे? -1/4 2। इनफाइनाइट। हाँ, अब तुम्हें ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व हो रहा है आप लोगों को? ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? x + 1/x + 4। हाँ, तो ये है x + 1/x + 4। अब इस x के प्लेस पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? t। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ, इस इंटरवल में चेक करो और फाइनली कितना ऐड करना है उसमें? 4। आंसर आ गया। करो, स्टार्ट करो। सर -1/4 टू इनफाइनाइट। चेक करते हैं, चलो।
-1/4, सो -1/4 और -4 यानी -17/4 टू इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ चेक करना है। ओके, यानी कि दिस पोर्शन। So this is -∞ to -17/4 union 2 infinity. और इसमें ऐड करो अभी 4। सो फाइनल आंसर इज -∞ to -1/4 union 6 to Infinity. हाँ। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का पोर्शन केवल फंक्शन है, डोमेन, रेंज, फंक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब जितना भी हम लोग फंक्शन में पोर्शन कवर करेंगे वो सब ओनली फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, होना नहीं चाहिए क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में लिखते हैं सेम पैटर्न पे। एग्जांपल, x² + 5x ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। इसको पुट करोगे t और t की वैल्यूज चेक करोगे पहले, और किस इंटरवल में -5 to 1 में 1, और उन वैल्यूज को फिर यहाँ पे इस ग्राफ में पुट कर दो। काफी सिंपल है। संडे वाले टेस्ट में जिसने नोट्स भी अच्छे से कवर किया ना उसके फुल मार्क्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। डेटा तो डिफरेंट रहना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, केवल 2 ही क्वेश्चन है, इनको करके एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो 3 क्वेश्चंस प्लस 1 2 3 4 यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस। तो अभी तक 7 क्वेश्चंस होमवर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है। अगेन ये एग्जांपल का पर्पस ये है कि ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है अभी, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इज जस्ट x + 1/x। तो ये 4/x है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि x + 1/x में 3/x ये बाद में ऐड कर दोगे ना, ऐसा नहीं होता है।
तो sin x इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू -1 2 +1 t + 4/t। अभी आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, उसको चेक करना है इन द इंटरवल। -1 to 1। हाँ, बस इतना क्वेश्चन। तो बेस्ट रहता है कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करके देख लो, क्योंकि इस इंटरवल में कोई मिनिमम मैक्सिमा आया तो आपको चेक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसको। डिफरेंशिएट क्या आ रहा है बोलो? टी का डिफरेंशिएशन 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4/t इज -4/t minus square। 4/t। ठीक है। सो t स्क्वायर -4 यानी कि t + 2 और t -2। ठीक है, -2 और +2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्लोप। आपको इंटरवल गिवन है -1 to 1, तो -1 to 1 में ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या बोलो? नहीं। -1 to 1 में ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग। यानी कि -1 पे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम। Maximum। और 1 पे क्या आने वाला है बोलो? Minimum। मिनिमम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि लाइक -1 to 1 में ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ रहा है, जैसे क्वेश्चन है दिस f of x is strictly decreasing in the interval a to b, then a to b, then range will be f of a to f of b। b, sorry f of b to f, F of b to f of a। हाँ भाई, f of b to f of a। This statement is true or false? ट्रू। अभी तक जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है बोलो? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि इस इंटरवल में ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। हाँ, ऐसे तो तुम एक चीज समझने का ही ट्राई करो, जैसे यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशंस, डेफिनेटली तुम इस ग्राफ का कहीं पे भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे वो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन क्या है बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन आप इस ग्राफ में क्वेश्चन ये होता कि इसका इन द इंटरवल लेट्स से -1 to, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 4, -1 to 5, इसमें रेंज बताओ। तो -1 to 5 में रेंज तुम f of 5 to f of -1 बोल सकते हो क्या बोलो? नहीं। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि नीचे तो वो -∞ तक जा रहा है। हाँ, ये ग्राफ कंटिन्यूअस होता और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 5 एंड मैक्सिमम -1। हाँ, लेकिन अभी ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। माइनस, अच्छा एक पॉइंट और, f of 5 to f of -1, ठीक है, ये आता आंसर। सपोज करो ये ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो इस इंटरवल में ये इंफिनिटी और -∞ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, बहुत सारे वैल्यूज नहीं कर रहा है। लेकिन ग्राफ देखो तुम थोड़ा क्लोजली, तो -1 to 5, -1 यहाँ पे इस जगह पे और 5 यहाँ पे, इसका रेंज -∞ से स्टार्ट होगा। हाँ। -∞ to 0.6 और फिर 5 पे जो वैल्यू आएगा लेट्स से 3 to इन्फिनिटी। समझ गए? तो ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में। f of x is strictly decreasing in the interval this, then range will be this। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? f of x should be
Continuous. कंटिन्यूस। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, देखना। तुम्हें दिख रहा है -1 to 1, ये इधर कहीं पे ही है ना, -1 to 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो -1 to 1 में स्लोप डिक्रीजिंग, नेगेटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, Decreasing. तब भी आप इसका रेंज ये नहीं बोल सकते। f of 1 to f of -1, -1, range cannot be this. As graph f of x will be discontinuous, discontinuous का मतलब not defined भी बोल सकते हो आप, at x is equal to, अरे बोलो कहां पे नॉट डिफाइन है? 0. हाँ, तो ये t is equal to 0 पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक्चुअल ग्राफ बना के देखना पड़ता है। जीरो प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? Infinite. इनफाइनाइट, ठीक है, 0 प्लस पे वैल्यू है इन्फिनिटी, 0 माइनस, माइनस इनफाइनाइट, minus infinity. Minus infinite. ठीक है, और इसके मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहे थे? -2 और 2 पे 2। -2 पे कितना वैल्यू है? डिफरेंशिएशन में पुट मत -4. करना है, यहाँ पे करो -4. -4, डिफरेंशिएशन में पुट नहीं करते हुए। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पर कितना वैल्यू है? Minus infinity. Minus infinite. प्लस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है? प्लस इनफाइनाइट, Plus infinite. 2 पे कितना वैल्यू आ रहा था? 4। 4, बिल्कुल। और अब इसको चेक करोगे द इंटरवल, -1 to 1. इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना पॉलिनोमियल्स वगैरह, उनमें ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रहा था यार। पॉलिनोमियल्स में तो डिवाइड में कुछ आता ही नहीं ना, तो उसके नॉट डिफाइन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट पॉलिनोमियल्स के लिए होता, तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, क्योंकि पॉलिनोमियल सबसे सिंपल फंक्शंस होते हैं जिसमें डिवाइड वगैरह में कुछ नहीं होता। एक्स की पावर्स भी होल नंबर या नेचुरल नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 ये सब। अच्छा, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 5. 5. -1 पे -1, तो फाइनली रेंज क्या आ रहा है इसका बोलो? Minus infinite to -5 union 5 to infinite. -∞ to -5 यूनियन 5 to infinity। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, रेंज ये नहीं हो सकता है ना, f of 1 to f of -1 के अकॉर्डिंग तो इसका रेंज आना चाहिए था कितना? f of 1 पे कितना वैल्यू है? 5, 5 to -5, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट ये भी होता, f of x शुड बी कंटिन्यूअस, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पॉलिनोमियल्स होता देन करेक्ट है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स कहीं पे नॉट डिफाइन या ब्रेक नहीं होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं और कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। आपने sin x को पुट किया t -1 to 1, अब इसको ग्राफ बनाना है आपको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, नहीं पता होता पहले से इसके बारे में। तो जिन चीजों के बारे में नहीं पता है आपको, उनको आपको सॉल्व करोगे, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा। ये आंसर आ गया इसमें।
फिर एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि -1 to 1 इंटरवल में ऑल्दो इसमें मिनिमा और मैक्सिमा नहीं है, लेकिन तब भी आपको ग्राफ बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बीच में एट t = 0 पे ये ग्राफ नॉट डिफाइन है। सपोज करो यहाँ पे t-2 होता तो ये ग्राफ नॉट डिफाइन होता है t = सपोज करो इसमें t के प्लेस पे t-2 या t-3 होता तो ये 3 पे ब्रेक करता ग्राफ। तब डेफिनेटली -1 to 1 में ये ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तब आप डायरेक्ट रेंज वहां पे बता सकते हो। ये क्लियर हो गया कि तुम लोगों को? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। नहीं हुआ है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, then range will be f of a to f of b। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। कंटिन्यूअस होता है लाइक पॉलिनोमियल्स तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू। ओके, तो रेशनल फंक्शंस वगैरह इतना ही होता है, कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेंज के अंदर रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी, यानी मोनोटोनिक जिसका नेचर चेंज नहीं होता है, लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस ग्राफ यूज करने वाले हैं। ओके, like this question, f of x is equal to sin inverse x plus tan inverse x। ये क्वेश्चन है और इसका रेंज फाइंड करना है। अच्छा चलो, इसको पहले डोमेन चेक करते हैं। डोमेन से ये आइडिया हो जाएगा आपको कि इंटरवल किस इंटरवल में चेक करते हैं। तो ये आपको लास्ट टाइम पे बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी लास्ट टाइम पे साइन इनवर्स का एंट्री कंडीशन क्या होता है बोलो? -1। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का एंट्री कंडीशन, कोई कंडीशन है वहां पे? नहीं। नहीं। ठीक है, तो फाइनली इसका डोमेन क्या आ रहा है बोलो? x belongs to 1 -1 to +1। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन वगैरह है क्या? नहीं होता, तो डेफिनेटली ग्राफ, और उसको चेक करोगे द इंटरवल। -1 to 1। ठीक है, एक पॉइंट और, साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स ये कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं ना, ब्रेक नहीं करते हैं ग्राफ बिल्कुल भी। tan x और sin x ये भी, अच्छा सॉरी, tan x तो ब्रेक करता है, लेकिन sin इनवर्स और tan इनवर्स ब्रेक नहीं करता है। इसको मान के चलो, नेक्स्ट चैप्टर है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये लोग ब्रेक नहीं करते हैं, ब्रेक करते तो फिर हम लोग डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो भी है यहाँ पे -1 +1 वैल्यूज का आइडिया वगैरह वो तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक चीज कंफर्म है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? 1/√1 - x²। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। हाँ, ये बताया था यार आपको सारी चीजें ना।
आई थिंक ये डोमेन में बताया था। सर फर्स्ट पेज पे नहीं, फर्स्ट पेज पे तो नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अरे हाँ, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस पेज पे, वो बताओ ना। यहाँ पे होगा मुझे लगता है, हाँ इधर ही है। तो ये सब बताया था, डोमेन, रेंज, डिफरेंशिएशन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंट्रोडक्शन था, है दिस, डिफरेंशिएशन है दिस वैल्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, स्क्वायर रूट। Under root. ठीक है, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, क्योंकि दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर है, उसमें आपने वन एड आउट किया है। माइनस करते हैं तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव। तो इसका मतलब ओवरऑल ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Increasing. इसके अलावा ये भी कंफर्म है एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए देखो हम लोग रिवर्स चेक करते हैं। मेन तो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में कहां पे आता है, जैसे 10x है तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। कॉस जीरो होता है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स वाई एक्सिस पे, तो वहां पे फिर वर्टिकल डॉटेड लाइंस। तो मेन प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूटी में यही है कि डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ दिख रहा है दैट कैन बी जीरो, तो वो ब्रेक करता है, अदरवाइज नहीं करता है। जैसे ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्सप्रेशन कभी जीरो होगा क्या बोलो? नहीं। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये एक्सप्रेशन कहीं पे भी ब्रेक नहीं करेगा, कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। तुम इंटरवल में डिफरेंशिएशन वगैरह करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, डायरेक्ट रेंज भी बता सकते हो। ये रहा होता, डेफिनेटली टू प्लेसेस पे ब्रेक करने वाला है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 है, x is equal to 2. 2 2 हाँ, तो वहां पे फिर तुम्हें चेक करना पड़ता है कि यार वो ब्रेक कहाँ पे कर रहा है। जैसे अभी गिवन इंटरवल में आप स्ट्रिक्ट मैक्सिमम और मिनिमा चेक करते हो, वैसे ही आपको कहीं पे ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा, ये भी केयरफुल रहना पड़ता है। अभी ऐसा कुछ है नहीं, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस, तो विदाउट एनी कंडीशन ग्राफ बनाने का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट इतना बना दो ऐसे कुछ, -1 पे मिनिमम एंड डेफिनेटली 1 पर मैक्सिमम। -1 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो? Sin inverse -1, at which angle sin gives you -1? माइनस पाई बाई 2। At which angle tan gives you -1? पाई बाई 4। -π/4। माइन हाँ, 3π/4 नहीं बता सकते यार, है ना, बताया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज फिक्स होता है, यही आएगा 1। At which angle sin gives you 1? पाई पाई बाई 2। और tan 1 पाई बाय पाई बाई 4। π/4। तो फाइनली इसका रेंज क्या आ रहा है? माइनस 3 पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 प्लस 3π/4। मैं एक चीज फिर से बोल देता हूँ आप लोगों को, ग्राफ वगैरह बनाओ तो उसमें ये तो तुम्हें कंफर्म है कि स्टेप 3 या स्टेप 4 में जाकर के आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो बेस्ट ये रहता है कि उस डिफरेंशिएशन को आप पहले ही चेक कर लो। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट पड़ा क्या बताओ? नहीं हुआ ना, मैक्सिमम मिनिमम आते हैं और इस इंटरवल में आते हैं, तो फिर रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस्ट है कि आप डिफरेंशिएशन फर्स्ट स्टेप में कर लो, तुम्हें रेंज वगैरह कैलकुलेट करना है तो। ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, कोइंसिडेंटली ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, और कंटिन्यूस भी है, तो लेफ्ट साइड मिनिमम और राइट साइड मैक्सिमम। एनी डाउट? नहीं sir. ओके,
इसमें शीट में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन होता है e टू द पावर sin x, रेंज फाइंड करना है आपको। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चंस। sin x के वैल्यूज क्या आ रहे हैं बोलो? -1 to -1 to 1। 1 to 1 अब ये वैल्यूज एज अ इनपुट किस में आने वाले हैं? E पे ठीक है, और e का नेचर होता है स्ट्रिक्टली increasing डेफिनेटली -1 इनपुट पे आउटपुट मिनिमम एंड 1 इनपुट पे आउटपुट maximum आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। e टू द पावर -1 to e टू द पावर 1 यानी कि 1/e/e। अच्छा एक पॉइंट और, ये ग्राफ अभी e टू द पावर sin x का नहीं है ना, ये ग्राफ e टू द पावर x का ग्राफ है। उसमें आपने चेक किया -1 to 1 को। Now this question. अच्छा एक क्वेश्चन तो ये है होमवर्क में, इसका डोमेन कैलकुलेट करके आओगे। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन का पार्ट हो जाएगा। लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे कितना? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस √5 b स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल बना देते हैं। ठीक है, यानी कि √2 डिवाइड करोगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा sin of a प्लस बी या sin of a माइनस बी में, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। आपको इंटरवल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर -2/2 + 2π, इसी में चेक करना है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करके आओगे। डोमेन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, कई बार क्या होता है, रेंज और डोमेन ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डोमेन यानी एक्सप्रेशन शुड बी डिफाइंड, रेंज यानी आउटपुट्स। तो कई बार आपको क्या है कि पहले डोमेन कैलकुलेट करना होता है, कई बार नहीं करना होता है। लाइक यहाँ पे कंपलसरी था, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस इंटरवल में आपको चेक करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे डोमेन कैलकुलेट करके फिर रेंज कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। पहले तुम ये बताओ sin x माइनस cos x के वैल्यूज क्या होते हैं? a sin x प्लस b cos x माइनस √a² यानी कि -√2 to -√2 to +√2। ठीक है, थोड़ा केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो ये वैल्यूज एज अ इनपुट अभी किस में आने वाले हैं बोलो? लॉग में। लॉग बेस 2 में। सॉरी ये ln नहीं है, ये लॉग। तो ये वैल्यूज एज अ इनपुट लॉग बेस 2। ठीक है, लॉग बेस है 2 ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing ठीक है। तो इसमें एज अ इनपुट आने वाला है अभी -√2 to +√2। अभी लॉग की कंडीशन क्या होती है कि नंबर शुड बी greater than 0 इसका मतलब जब तुम इस इनपुट को यहाँ पे प्लेस करोगे ना, तो ये वैल्यूज लेना कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से। 0+ से लेना स्टार्ट करेगा। हाँ। -√2 to 0 तक ये वैल्यूज यूज ही नहीं करेगा। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ। हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है हम लोगों को, इसलिए डोमेन चेक नहीं किया मैंने। डोमेन चेक करते तो तुम ऑलरेडी उसको पॉजिटिव बनाते, पहले उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ऑफ x फाइंड करते।
अभी डोमेन फाइंड करना पर्पस नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि यार तुम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे यूज करोगे भी तो भी ये वैल्यूज कहाँ से लेना स्टार्ट करेगा? 0 प्लस। सही बात समझ? हाँ ओके, ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल करेक्ट है। और रूट 2 पे मैक्सिमम, और वो वैल्यू कितना आने वाला है? log ऑफ रूट 2 टू द बेस। 2 नहीं आया समझ? आ गया। हाँ ठीक है, तो ये है माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन 2 2। ये इसका फाइनल आंसर है। फिर से एक्सप्लेन करना है तो आप लोग बोल सकते हो, करते हैं। देखो शीट में क्वेश्चन है लाइक दिस क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फंक्शंस में। इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को? फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। 3 में डोमेन नीचे हम लोग को रेंज चाहिए। आई थिंक वो एक्सरसाइज 2 में है, चेक करते हैं। इसमें साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन कहाँ पे चलेगा? चलो क्वेश्चन फॉर्म ही कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल होता है f of x is equal to log base root 2 एंड देन यहां पर सिक्सटीन साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस और फिर इसका अंडर रूट और फिर यहाँ पे log base 2।
ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए इसमें। आशुष तुम्हें दिख रहा है कैसा क्वेश्चन? 16 sin square x चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, इसका रेंज फाइंड करना है आपको। अगेन ये क्वेश्चन लिखने में कॉम्प्लिकेट होता है, बाकी काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट बता सकते हो इनको, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी नॉलेज होता है। जैसे ये है log base 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, log base रूट 2 अगेन बेस ग्रेटर देन 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताओ sin square x बिलोंग्स टू 0 to 16 times 0 to 16, 1 ऐड करो इसमें अभी 1 to 70। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर रूट जो होता है लाइक y इज इक्वल टू रूट x, ये बताया था आपको ग्राफ के अंदर, और इसका ग्राफ बनता है दिस। तो ये भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इस पोर्शन का तुम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे। सो दिस पोर्शन बिलोंग्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड रूट 17। रूट 17 ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी ये वैल्यूज एज अ इनपुट किस में आने वाला है? log to the base 2. और ये यूज करेगा पॉजिटिव वैल्यूज। तो 1 to 4 पॉइंट समथिंग तक ऑलरेडी पॉजिटिव है, लॉग है बेस 2, यहाँ पे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि 1 पे मिनिमम। आउटपुट विल बी 0, और ये हो गया log ऑफ रूट 17 टू द बेस 2. ठीक है। अब ये ऐसा इनपुट किस में आने वाला है बोलो? log बेस रूट 2, अगेन इसका ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि बेस है ग्रेटर देन 1। ये वैल्यूज अभी कहां से स्टार्ट करेगा यूज करना? 0 प्लस, और वो है इंफिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट यानी कि दिस। तो ये इसका रेंज है। अभी आप लोग शीट में डोमेन वाले क्वेश्चंस ही कंप्लीट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद में तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो रेंज रिलेटेड। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो किसी को?